आध्यात्म की सबसे श्रेष्ठ धारणा होती है कि कोई मनुष्य मैंपन से मुक्त होता चले। तो मैंपन समस्याएं लाता है, इसलिए बाहर शास्त्रों में और संन्यास में ये मान लिया गया कि केवल ज्ञानी ना बनो, नहीं तो अभिमानी बन जाओगे, तपस्वी भी बनो। और एक स्थिति है संन्यास में भी, जब कोई तपस्या में मस्त हो जाता है, लगन में लीन रहने लगता है, तो फिर वो शास्त्र आदि पढ़ना छोड़ देता है। शास्त्र तर्क वितर्क सब खत्म। हम भी जानते हैं जब हमारी लवलीन अवस्था होती है तो ज्ञान भी सार रूप में अंदर में समा जाता है, तो सभी बेफिक्र बादशाह हैं और बनने का पूरा अभ्यास करेंगे। और आधार है मन के सारे बोझ बाबा को देते चले, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अंत में हो जाएगा ये तो होता नहीं है, लंबे काल की प्रैक्टिस ही अंत में स्मृति में आती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी क्या बताई? संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अब आप बताएंगे कौन सी बात बहुत प्रेरक रही, जिसको जो लगी हो। हाँ, ये तो हो गया, और आगे चलो। हाँ, दुआएं दे दुआएं ले तो सदा ही सुनते हैं। नई बात ये है, कोई बद दुआएं दे, बुरे वचन बोले, हम उसे 10 गुना दुआएं दे दें, तो उसके जो वाइब्रेशंस आते हैं वो कट जाएंगे। बहुत ध्यान देंगे सभी। किसी ने हमें बुरा बोला, गुस्से में लोग बहुत कुछ बोलते हैं। दुनिया में जो माताएं होती है ना, एक दूसरे से जब लड़ती है ना, माताओं को अनुभव होगा क्या क्या बोल देते हैं। मैं रिपीट नहीं करूंगा। हम जब छोटे थे, गांव में माताओं की लड़ाई होती रहती थी, क्या क्या बोलते थे एक दूसरे को। और तो क्या होता था, जिसको बोला जा रहा है वो भी कम नहीं होते थे लेकिन जिसको बोला जा रहा है, कोई जो नाजुक प्रकृति के थे, वो उस चीज को अंदर ले लेते थे। हाँ, इसने कह दिया तुम्हारे सब बच्चे मर जाएंगे, मर जाएंगे, मेरा क्या होगा। वो ये भूल जाते थे कि इसके कहने से मरेंगे क्या। सभी पक्का कर दो आज, कोई कुछ बुरा बोले या बुरे संकल्प करे, रिजेक्ट। अंदर लो नहीं उसे। बद्दुआएं लेने का अर्थ है उसे स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार नहीं करना है। पसंद है, स्वीकार करना ही नहीं है। और अपने मन को चैन देने के लिए 10 बार दुआएं दे दो। कौन सी देंगे भाई, बताएंगे अब। बद्री भाई क्या दुआ देंगे? इसका अच्छा हो जाए, बोलो। ये सुखी रहे, आगे वाले बोलते जाओ। आनंद भाई, ये निर्विघ्न रहे, बोलो। इसको सद्बुद्धि मिले, इसका मन शांत हो। 10 बार दे दो तो उसको तो पहुंचेंगे ही वाइब्रेशंस, लेकिन वही स्थिति हमारी भी हो जाएगी। हम संकल्प करेंगे ये सुखी हो जाए, तो साथ साथ सुख हमारा भी बढ़ेगा। इसका चित्त शांत हो जाए। लेकिन क्यों, यही तो होता है, जब शांत नहीं होते तो मुख से बुरे वचन निकलते हैं क्रोध में। इसका चित्त शांत हो जाए, इसका भी भला हो। वो आपके परिवार के लिए कुछ बोल रहे हैं, इनके परिवार भी सुखी हो जाए, तो अपने को बहुत चैन मिलेगी। कई परिवारों में क्या होता है, जब लड़ाई होती है, पति पत्नी की लड़ाई हुई,
मैं आज उदाहरण दे देता हूँ कुछ, पसंद है? तो पति अपनी मिसेज को बोलता है, तुम्हारे भाई भी ऐसे हैं, तुम्हारा बाप भी ऐसा है, पता नहीं कहाँ से इकट्ठा रखते हैं उनका चार्ट, सारी बुराई करती हैं। वो बेचारी और दुखी हो जाती है कि मुझे ही कह लेते। तो ऐसे में उन चीजों को न लें, इसके लिए क्या चाहिए? जैसे बाबा ने कहा, दुख न दो न। आदि सुनते हैं कि दुख नहीं देना, वो भी अच्छी बात है, किसी को दुख नहीं देना है, लेकिन लेते ज्यादा हैं, लेते बहुत हैं, ये तो प्रैक्टिकल है। कोई कुछ कहने लगे दुखी हो जाते हैं, दुख ले लेते हैं। क्या हो, क्या करें जो ये निगेटिव चीजें हम ले नहीं? आप सब जानते हैं उसको, प्रसिद्ध बात है, मेरी तो सबसे प्रसिद्ध बात है, अपने स्वमान को ऊंचा उठाएं। मान लो आप एक स्वमान में हैं, मैं ईश देवी हूं, तो क्या ईश देवी पर किसी के बुरे वचन असर करेंगे? नहीं। मैं शिव शक्ति हूं, अब महाकाली को कोई गाली देते रहे कि तुम बड़ी खराब हो, खून पीती थी सबका, और ये तुम्हारी शिकली कैसी है, सबसे गंदी हो तुम, उसको कुछ असर पड़ेगा? वो तो देवी रहेगी, दुखी होगा वो जो बोल रहा है। हम अपने को थोड़ा तैयार करें, मन से तैयार हो जाएं कि हमें ऐसी चीजें स्वीकार नहीं करनी है। बोलो कौन कौन तैयार है इसके लिए? मैं भी बाबा की तरह हाथ उठवा देता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। हाथ उठाने से क्या होता है? अंदर जाती है बात। हम जानते हैं कि ये चीज कोई एक दिन में धारण हो जाए, वो संभव नहीं है, लेकिन यदि हम अपना स्वमान बहुत बढ़ाएंगे, हमें लगेगा हम बहुत महान, ये बातें बहुत छोटी। हम इन छोटी बातों से अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ सकते, बस एक संकल्प ही हमें पार कर देगा। संकल्पों का ही खेल होता है ना। एक व्यक्ति संकल्प करता है कमजोर, वो दुखी हो जाता है। दूसरा व्यक्ति उसी सिचुएशन में पावरफुल संकल्प करता है, वो दुखों से मुक्त रहता है। मेरे पास आते हैं लोग, माताएं आती हैं, माताओं की ऐसे नहीं समस्याएं हैं, कई माताओं की स्थिति बहुत सुंदर देखने में आती है। दो माताओं का सुनाता हूँ। एक का पति मर गया, बहुत बुजुर्ग, वो उदास हो गई, 75 साल की, पति 80 साल का। ये उदाहरण मुझे बहुत याद रहता है। मैंने पूछा, माता जी क्यों उदास? ज्ञान नहीं है? ज्ञान तो 20 साल से है भाई जी। का उदास क्यों? मैं अकेली हो गई दुनिया में। मैंने कहा वो बाबा के जो था वो किधर चला गया? कहा वो तो है, पर माताएं खुश हो रही ना। मैंने पूछा बच्चे? 3 बच्चे। मैंने कहा उनके बच्चे? उनके भी बहुत। तो मैं कहा फिर तुम अकेली कैसे हो गई? भाई जी 55 साल का साथ था। अब बात तो उसकी भी ठीक है, लेकिन बाबा का 25 साल का साथ उस पर भारी नहीं पड़ा, वो भारी रहा। दूसरी माताएं, ये बहुत अच्छा मुझे एग्जाम्पल लगता है। आई, मेरा पति भी गया, जवान लड़का भी गया। मैंने कहा तुमने अपनी स्थिति को तो बहुत अच्छा रखा है, दिख रहा है। कहा बस एक ही संकल्प रहा, इन दोनों आत्माओं का मेरे साथ इतना ही पाठ था। मैंने कहा फिर तुम सोचती हो हमारे परिवार को कौन खिलाएगा? मनुष्य सोचता है ना, दोनों ही कमाने वाले चले गए, कि है तो हमारे पास थोड़ा ही है, पर जिसका मैंने हाथ पकड़ा है, जो संसार को खिला रहा है, वो मुझे भी खिलाएगा, हमारे परिवार को भी खिलाएगा। देखो एक विचार ने उनके घर में अच्छी स्थिति कर दी सबकी।
और उधर माता उदास रहती थी, सारे बच्चे पोतरे के मम्मी क्या हुआ, उदास क्यों हो। एक संकल्प या मनुष्य को महान बना दे या बिल्कुल स्थिति को नीचे कर दे। चलो दूसरी बात कौन सी अच्छी लगी, तीसरी संगम की बात थी, समय की बात थी। जिसको अच्छी लगी हो सुनाओ। हाँ, समय समय थोड़ा सा भी गंवाना माना बहुत कुछ गंवाना। सब चिंतन करेंगे। बाबा ने 3 बातें कही। इस समय पर बाप से सर्व प्राप्तियां कर सकते हो, इसमें तो सब आ गया। श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हो, वरदान ले सकते हो, और यही सब चीजें अविनाशी बनकर हमारे साथ चलेंगी। ये बहुत सुंदर रहस्य है। हर जन्म में ये चीजें, ये शक्तियां, ये वरदान हमारे साथ रहेंगे। यहाँ अभ्यास हो गया संतुष्ट रहने का और संतुष्ट करने का। द्वापुर से भी हर जन्म में संतुष्ट रहेंगे और परिवार को, अपने साथियों को संतुष्ट करते रहेंगे। और बस ये मैंपन ही है जो संतुष्ट करने नहीं देता। इसने मेरी बात नहीं मानी तो बुरा बोल देते हैं, ये मेरी सुनते नहीं असंतोष हो जाता है। जिसके पास सर्वईश्वरीय प्राप्तियां हैं उन्हें हर बात छोटी लगती है। आप में से कईयों को अनुभव होगा, योग में बहुत गहरी शांति का अनुभव हो जाए, कोई कुछ भी बोल दे उसके बाद बहुत हल्का लगेगा। अपने को ऐसा पावरफुल रखना है कि हमारी शांति को कोई हमसे छीन ही न सके। जो कुछ हमने प्राप्त किया है वो हमारा हो गया और सदा के लिए हमारा हो गया। चिंतन करेंगे। खजानों की बात बाबा ने बहुत की है। कौन कौन से खजाने? ज्ञान, दैवी गुण, श्रेष्ठ संकल्प, समय और दुआएं, शक्तियां, पुण्य कर्म, ये सब हमारे खजाने हैं। ज्ञान भी हमें लगना चाहिए ये खजाना है। रोज सवेरे जब मुरली सुने लगे आज फिर खजाने से हम भर गए। मुरली हमें अवश्य चार्ज करे। सुनते तो हम रोज हैं, लिखें भी अवश्य, लेकिन लगे आत्मा चार्ज होके निकली है। कोई मन पर बोझ भी हो वो हट गया है। कोई समस्या चल रही थी उसका हल मिल गया है। मुरलियों में ही तो हल है ना सब। पहले हम गीता के लिए सुनते थे बात कि लोग बहुत अभ्यास करते हैं, कहीं भी समस्या हुई गीता ऐसे खोली, जो पढ़ा उसमें समाधान मिल गया। तो सच्ची गीता तो ये मुरलियां ही है ना। तो हम सभी के लिए ये ईश्वरीय महावाक्य वरदान भी हैं। और बाबा का कभी बहुत सुंदर महावाक्य था, माया सुलाती है, मुरली जगाती है। रोज जगाती है हमें। कोई छोटी मोटी माया आ भी जाए, मुरली सुनते ही उसकी रियलाइजेशन भी हो जाती है और वो भाग भी जाती है। बहुत सुंदर बात थी सिर पे ताज की। बोलो कौन सा ताज? संपूर्ण पवित्रता का ताज। और क्या ना हो? आपने देखा होगा हमारे चित्रों में एक चित्र, पता नहीं आज भी है या नहीं, बनता था सिर पे कई टोकरियां और बंधा हुआ मनुष्य, 3-4 तो रख ही देते थे उसके सिर पे। संसार में हम देखें हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बोझ मन पर लिए हुए चल रहा है जीवन की यात्रा में। हर एक के मन पे कोई दबाव है।
कोई टेंशन है, कोई चिंता है, कोई बोझ है, हम कैसे उतारेंगे? एक तो तेरा करके, दूसरा और भी कई ज्ञान की बातें, ड्रामा के ज्ञान की बातें याद करके अपने को हल्का करेंगे। लाइट के कई अर्थ होते हैं, ज्ञान भी लाइट है। एनलाइटेंड हो गया ये व्यक्ति, ज्ञान हो गया। जब हम पढ़ते थे तो महात्मा बुद्ध के लिए ये एक शब्द आता था कि वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, जब सब वेद शास्त्र पढ़ लिए, 5 साल 6 साल तपस्या कर ली, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक उनको एनलाइटनमेंट मिल गया। इंग्लिश इंग्लिश में ही होते थे वो सब, एनलाइटनमेंट, सत्य ज्ञान मिल गया। किसी को पता नहीं क्या हुआ, आप सबको पता है, हम सबको पता है क्या हुआ था। बोलो बोलो, सहज बात माताएं बहनें बताए। आत्मा जग गई थी? नहीं। बताओ, जिसके पास धर्मों की स्थापना के रहस्यों का ज्ञान है वो बताओ। जानते हैं आप, मैं बताऊंगा कहेंगे तो हमें पता है। हम्म। ठहरो, माताओं को हम जगा रहे हैं जरा। मोह खत्म हो गया? नहीं, मोह तो था ही नहीं उसमें। धर्म स्थापन करने वाली पवित्र आत्मा ने उसके तन में प्रवेश किया, उसको भी लाइट आ गई, और जो उस आत्मा में ज्ञान था ऊपर से जो आई थी वो भी आ गया। नहीं पता बहनों को? हैं? सभी धर्मों की आत्माएं, धर्म पिता जो हुए हैं, क्राइस्ट के लिए आपने सुना हो, उसके तन में फरिश्ते ने प्रवेश किया, उसने ही ज्ञान दिया। और उसके लास्ट शब्द थे, जब उसको फांसी पर चढ़ाया गया तो फरिश्ता निकल गया, तो जीसस ने कहा, उसका नाम जीसस, क्राइस्ट इसका नाम जिसने प्रवेश किया, तो जीसस ने कहा, ओ लॉर्ड, इवन यू लेफ्ट मी, अब आपने भी मुझे छोड़ दिया। तो ये दूसरी आत्माएं प्रवेश करके सत्य ज्ञान देती हैं। महात्मा बुद्ध ने तपस्या आदि की, शास्त्र पढ़े, ग्राउंड तैयार हुआ, पवित्रता तो आई गई थी उनके पास। तो ऐसे बाबा ने हमें लाइट दी। लाइट माना ज्ञान की लाइट, उसको हम यूज करेंगे। लाइट का दूसरा अर्थ होता है हल्के रहना, ये कला है, हल्के रहना। और तीसरा लाइट, पवित्रता का ताज। मैं अपने कई भाइयों को देखता हूँ यहाँ हमारे डिस्पेंसरी में, रोज दवाई लेने वालों की लाइन लगती है। इनका दिमाग भी खाते हैं बहुत, खाते हैं या नहीं? फिर भी इंस्पेक्टर का दिमाग साबुत है अभी तक, बहुत खाते हैं, फिर भी मैं देखता हूँ प्यार से सबको बता रहे, दे रहे। हल्कापन, सबको संतुष्ट करने की इच्छा। अब वो बेचारे पता नहीं एक ही बार दवाई लेने आए हों, हम उन्हें कहते हैं नहीं मिलेगी, भागो, कहाँ से आ गई। तो छाप पड़ गई ना उसके ऊपर सदा के लिए, देखो वहाँ वो था, उसने ऐसा कहा मुझे। और वही कह दे, मान लो नहीं भी है, हाँ बहन जी, बाद में मिल जाएगी, या बाहर दुकान है वहां से ले लेना, कोई बात नहीं है, ये दवाई अभी नहीं है, तो खुश होंगी। तो अपने व्यवहार से संतुष्ट करना, और ये तभी होता है जब हम बहुत लाइट हों, हल्के हों। तो पवित्रता का ताज जितना सिर पर रहेगा, उतना ही हमारी शक्तियां बढ़ेंगी और हम लाइट भी रहेंगे। सभी अपने अभ्यास में ये अभ्यास किया करेंगे। मेरे सिर के चारों ओर इतने हिस्से में लाइट का सफेद घेरा है, ताज, इसको लाइट का ताज देवताओं को दिखाते हैं ना, यहाँ गोल्डन भी दिखाते हैं और वाइट भी। यहाँ मेरे चारों ओर लाइट का ताज है। कर ले अभी 10 सेकंड अभ्यास।
तो ये अभ्यास हमारे ताज को बढ़ाएगा भी और हमें अपनी प्योरिटी को सूक्ष्म करते ही चलना है। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होते चले हम। स्वप्न भी पवित्र होंगे लेकिन वो आपे नहीं होंगे। सारे दिन की अच्छी स्थिति हमारी नींद को सतो प्रधान बनाएगी। सारे दिन की अच्छी स्थिति और बहुत चीजों को समाप्त कर देती है। बहुत बुरी चीजों को समाप्त कर देती है आत्मिक दृष्टि। बहुत अभ्यास करना है। हर एक के मस्तक में चमकती आत्मा ही दिखाई दे। सभी भाई बहनें अपने घरों में जितने भी लोग हैं, जैसे बाबा ने अभ्यास किया था ना अपने परिवार के लिए, यशोदा उनकी पत्नी थी, यशोदा भी आत्मा है। राधा पुत्र वधु राधा भी आत्मा है। नारायण पुत्र नारायण भी आत्मा है। और जो थे निर्मल शांता दादी, ये भी आत्मा है। एक दृष्टि बनाने की मेहनत की थी। सभी गृहस्थ में रहने वाले और यज्ञ में संगठन में रहने वाले 2 बार कम से कम सबको इस नजर से देखा करें, ये सभी आत्माएं हैं। देखो अपना अपना फिर से भाग्य बनाने के लिए आ गए हैं बाबा के पास। यज्ञ सेवा में बहुत रहते हैं हमारे पास, तो किचन में कितने 500-600 तो होते ही हैं रोज सीजन में। मैं सोचता हूँ देखो ये भिन्न भिन्न जगह की आई हुई आत्माएं। कोई कोई बड़े लोग भी सेवा करते हैं। आज मैं जर्नी फूड में गया तो एक सीईओ बड़ी कंपनी का, वो भी सेवा कर रहा है। एक का और परिचय करा है, वो भी किसी बड़े पद पर था, वो भी सेवा कर रहा है। मैं सोचा देखो ये देव कुल की आत्माएं पुनः अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान के पास आ गई। तो आत्मिक दृष्टि के साथ थोड़ा सा ये चिंतन भी अपने घर में। बाबा ने कल कहा ना, पोतरे धोतरे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि छोटे होते हैं, पवित्र होते हैं, वो आकर्षित करेंगे ही, सबको अच्छे लगते हैं। मैंने एक बार, हम सवेरे जा रहे थे कहीं 4 बजे, तो गधे तो उठ जाते हैं सवेरे सवेरे, तो गधे अपने एक बच्चे के साथ जा रहा था। हमने गाड़ी रुकवाई, मैंने कहा देखो गधे का बच्चा भी कितना आकर्षक है। सचमुच आकर्षक था। निर्मलता होती है ना बच्चों पे। तो बच्चे पोतरे छोटे आकर्षक तो होंगे। आपके पास बैठा है एक, आकर्षक तो ये हैं। लेकिन अगर इन्हें रोज 2 बार, चाहे वो सोए हों, आप इस नजर से देखेंगी आत्माएं हैं बहुत अच्छी। देव कुल की आत्माएं आई हैं हमारे घर में। मोह खत्म होगा, वाइब्रेशंस अलौकिक होने लगेंगे। और इसका प्रभाव, माताओं को कह रहा हूं, इसका प्रभाव आप बच्चों पर बहुत सुंदर देखेंगे, बहुत सुंदर। लेकिन उन्हें देखकर सब कुछ न भूल जाएं। क्या मोह होता है, मान लो रोने लगे, बच्चे तो रोएंगे ही, वो कोई जिद करने लगे, वो भी बच्चों की आदत होती है। तो ये भूल न जाएं। क्षण भर के लिए ये आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा हमारे घर में है ये। इसकी प्रैक्टिस करने से बच्चों पर सुंदर प्रभाव, घर के वाइब्रेशन सुंदर, प्योरिटी बढ़ेगी। सबको अभ्यास करना है आत्मिक दृष्टि का। और कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, प्योरिटी और बढ़ेगी और व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जाएंगे। आत्मिक दृष्टि का ये सबसे अच्छा इफेक्ट है। मैं एक अनुभव सुनाता हूँ। कभी कभी मैंने सुनाया, बाबा ने मुझे कहा एक दिन कि छोटी सी घटना, 18 जनवरी का दिन था, अव्यक्त बाबा आए हुए थे, तो प्रोग्राम था कि बाबा किससे बात नहीं करेंगे, सब आएंगे, दृष्टि देंगे और टोली देंगे। तब ये होता था, बात 74 की है, ओम शांति भवन नहीं बना था। तो मैं और मेरे पीछे राम श्लोक भाई था, हम दोनों
एक डायलॉग किया करते थे कल्चरल प्रोग्राम में माया और योगी का गीतों में। तो मनोहर दादी मिला रही थी, उससे रहा नहीं गया, डीप साइलेंस थी। कहा बाबा माया और योगी दोनों आए हैं। अब वो डीप साइलेंस में किसी को ख्याल नहीं था, हमें भी नहीं था। मनोहर दादी बहुत मनोहर थी। तो बाबा ने मुझे दृष्टि और टोली देते हुए कहा योगी तो हो, पर बाबा योगी तब कहेंगे जब औरों को भी बनाओगे। तो उन्हीं दिनों एक भाई हमारे पास रहता था, अभी वो है, अच्छा पुरुषार्थी। हमने उसके साथ 8 घंटे की रेस कराई, तो उसका हो नहीं योग। तो मैं समझ गया कहाँ गड़बड़ हो रही है। मैंने उसको 1 दिन का काम दिया, आज सारा दिन आपको धुन लगानी है, सब आत्माएं हैं, देह दिखाई ना दे, देह के अंदर आत्मा। 2-3 दिन किया, 8 घंटे योग हो गया। तो ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। योगी बनने के लिए ऐश्वर्यपन और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। क्योंकि दैहिक दृष्टि नेचुरल है ना, दैहिक दृष्टि का अर्थ क्रिमिनल दृष्टि नहीं होता। अब देह तो दिखाई देती है, आपको अपने बच्चे पोतरे भी देह तो दिखते हैं ना। तो अगर देह देखने की आदत है तो योग टूटेगा ही, वो आत्मा बैठी है उनमें। ये प्रैक्टिस बहुत बढ़ाएंगे, कर्मेंद्रियां भी शीतल होंगी, चित्त भी शांत, जो लाइट है हमारी वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो 2 अभ्यास सभी बहुत करेंगे, पवित्रता का ताज और आत्मिक दृष्टि। इससे बहुत सुखद अनुभूतियां होंगी। करेंगे ना, रोज 2 बार, ज्यादा नहीं, 2 बार ही काफी हो जाएगा। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी। जिसको देखेंगे मस्तक में चमकती हुई मणि देखने की एक नेचुरल आदत हो जाएगी। तो चलें, अब मुझे भी देर हो गई थी आने में, कहीं लग गए थे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम। सभी बोझ मुक्त, देखना सिर पे कोई टोकरी नहीं, सिर पे ताज है केवल। और अगर टोकरी नजर आए तो सिर पर बाबा छत्र छाया है, उसके सिर पर होने के बाद बोझ की टोकरी आपे ही विदाई ले लेंगी। ये बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। तो चलें अब लाइट के ताज में, और ऊपर से बाबा ज्ञान सूर्य सिर के ऊपर छत्र छाया। रेड लाइट कर दे भाई, गीत बजेगा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।
साकार में जो कहा हो रहा साकार है। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे